जय हिंद दोस्तों टापर मैथ बाय डी सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति, जिसे हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये संख्या पद्धति में होता क्या है, ये संख्या पद्धति का निर्माण कैसे हुआ है। तो दोस्तों संख्या पद्धति में देखिए, ये अनगिनत हमने ऐसे प्रकार की संख्याओं के बारे में लिखा है और ये सभी संख्याएं मिल करके इस संख्या पद्धति का निर्माण किए हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, संख्या पद्धति की सबसे पहली संख्या का नाम होता है सम्मिश्र संख्या। ठीक है दोस्तों। अब ये सम्मिश्र संख्या हमारा टूट करके दो पार्ट में विखंडित हुआ है। एक बना है वास्तविक संख्या और दूसरा क्या बना है, काल्पनिक संख्या। अब दोस्तों ये जो वास्तविक संख्या होती है, ये भी हमारा टूट करके दो भागों में देखिए बंट गया है। एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो परिमेय संख्या है, ये देखिए चार भागों में टूट करके विखंडित हुआ है। पहला भाग इसका होता है शांत परिमेय संख्या, दूसरा जो होता है अशांत परिमेय संख्या, तीसरा जो होता है पूर्णांक परिमेय संख्या, इसको बोल सकते हैं क्या दोस्तों, बोल सकते हैं पूर्णांक परिमेय संख्या। ठीक है, पूर्णांक यहाँ परिमेय लिख लीजिए, पूर्णांक परिमेय संख्या। और जो तीसरा होता है ये पूर्ण परिमेय संख्या होता है, पूर्ण परिमेय। ठीक है, पूर्ण परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों। तो हमने बताया परिमेय संख्या चार पार्ट में टूट गया है। पहला क्या है, शांत परिमेय संख्या, दूसरा क्या है अशांत परिमेय संख्या, तीसरा क्या है पूर्णांक परिमेय संख्या और चौथा क्या है पूर्ण परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों। अब इनमें से दोस्तों ये जो परिमेय पूर्णांक संख्या होते हैं, ये पूर्णांक परिमेय जो संख्या होते हैं, ये पूर्णांक परिमेय संख्या हमारे दो पार्ट में टूट जाता है। इसका पहला पार्ट होता है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा पार्ट क्या होता है दोस्तों, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है दोस्तों। अभी जो धनात्मक पूर्णांक होता है दोस्तों, ये देखिए तीन पार्ट में टूट जाता है। पहला जो होता है वो समधन पूर्णांक होता है, दूसरा जो होता है वो विषम धन पूर्णांक होता है और तीसरा जो होता है उसको हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये जो ऋणात्मक पूर्णांक होता है दोस्तों, इन्हें हम सम ऋण पूर्णांक और विषम ऋण पूर्णांक में दो पार्ट में तोड़े हैं, दो पार्ट में टूटता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको काफ़ी जानकारी इनमें से होगी भी और कुछ नहीं होगी, तो हमने सारे बातों को आपको बताया है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ये समधन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक और क्या देख रहे हैं, संपूर्ण संख्या के रूप में टूट गए हैं। ठीक है दोस्तों। इन्हीं में दोस्तों, इसी धनात्मक पूर्णांक में जो ये तीन पार्ट में टूटे हैं, इनमें आपको अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो दोस्तों ये धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत ये भी आते हैं, यहाँ पर आप इनको भी लिख लीजिए। चलिए यहाँ पर इनको भी देख लीजिए। तो दोस्तों ये क्या होता है, भाज्य धन पूर्णांक, इसको बोल सकते हैं भाज्य संख्या कह दीजिए, भाज्य संख्या, इसके भी बारे में आप लोग देख लीजिएगा। और ये होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से ये टूटे रहते हैं। अब चलिए इनके बारे में हम समझाते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है, इनके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो सम्मिश्र संख्या होता है, यहाँ से देखिए दोस्तों, जो सम्मिश्र संख्या होता है, सम्मिश्र संख्या वह दो संख्याओं से मिलकर बना होता है। दोस्तों सम्मिश्र संख्या कितनी संख्याओं से मिलकर बना होता है, दो संख्याओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन से संख्या से, वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक। ठीक है दोस्तों। सम्मिश्र संख्या जो होती है वह दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है। एक क्या होता है वास्तविक संख्या और दूसरा क्या होता है काल्पनिक संख्या। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सम्मिश्र संख्या का व्यापक जो रूप होता है वह होता है a + bi।
सम्मिश्र संख्या का ये क्या है दोस्तों, व्यापक रूप है, a प्लस बी आई, जिनमें a और b को हम वास्तविक भाग बोलते हैं दोस्तों, और i को क्या बोलते हैं, काल्पनिक भाग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, a और b हमारे क्या होते हैं, a और b हमारे क्या होते हैं दोस्तों, वास्तविक भाग होते हैं। ठीक है, और जो i दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक भाग कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सम्मिश्र संख्या का व्यापक रूप है, जिनमें a b को वास्तविक और i को काल्पनिक भाग कहा जाता है। दोस्तों ये i क्या होता है, तो दोस्तों जो i होता है इसका मान होता है अंडर रूट में -1। कहाड़ी के अंदर दोस्तों क्या होता है, इसका मान -1। यदि किसी संख्या का गुणांक -1 दिखाई दे तो वह संख्या दोस्तों काल्पनिक संख्या होती है। किसी भी संख्या का गुणांक कहाड़ी के अंदर -1 दिखाई दे तो वह संख्या दोस्तों क्या होती है, काल्पनिक संख्या। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल ले लीजिए, कहाड़ी में हमने ले लिया -5, कहाड़ी में हमने क्या ले लिया, -5। तो दोस्तों ये जो कहाड़ी में -5 है इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, कहाड़ी में 5 गुणे कहाड़ी में -1। दोस्तों इस कहाड़ी में 5 को हम कहाड़ी में 5 गुणे क्या लिख सकते हैं, कहाड़ी में -1। जब इनका हम गुणा करेंगे तो -5 ही आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो कहाड़ी में 5 लिखा हुआ है, ये कहाड़ी में जो 5 लिखा हुआ है इसका गुणांक आपको क्या दिखाई दे रहा है, -1 दिखाई दे रहा है कहाड़ी के अंदर। इसलिए इस कहाड़ी में 5 को हम क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या कहेंगे। कहाड़ी में 5 को क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या कहेंगे। समझ पाए। और दोस्तों अगर जो हम इसे कहाड़ी में 5 को हम कहाड़ी में 5 गुणे कहाड़ी में -1 लिखे हैं, इसी को हम और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो कहाड़ी में 5 i लिख सकते हैं। i को कहाड़ी में 5 के बाहर रखना है, कहाड़ी में केवल 5 रहेगा, i हमारा कहाँ रहेगा, कहाड़ी से बाहर। तो दोस्तों जो कहाड़ी में -5 लिखा है उसे हम कहाड़ी में 5 i लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि सम्मिश्र संख्या का जो व्यापक रूप होता है इसमें a और b क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया 2 + 3i, 2 + 3i। तो दोस्तों 2 + 3i का मतलब क्या हुआ, 2 + 3i तो हमारा एक सम्मिश्र संख्या बन गया। इसमें 2 और 3 जो दिख रहे हैं ये हमारे वास्तविक भाग हैं, और जो i दिखाई दे रहा है ये काल्पनिक भाग है। अगर जो इस i को हम 3 के साथ मिला दिए हैं तो ये 3i टोटल हमारा क्या कहलाएगा, काल्पनिक भाग कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इस 3i को हम क्या कहेंगे, काल्पनिक भाग कहेंगे। क्यों कहेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, इस x को क्या कहा जाता है, चर कहा जाता है। 5 को क्या कहा जाता है, अचर कहा जाता है। लेकिन 5 और x दोनों एक साथ मिल जाएं तो इनको अब हम चर कहेंगे, इन टोटल को क्या कहेंगे, चर कहेंगे। उसी तरह से यहाँ 3 को हम क्या कहेंगे, वास्तविक भाग कहेंगे, और i को क्या कहेंगे, काल्पनिक भाग। लेकिन जब 3 और i आपस में मिल जाएंगे दोस्तों तो इसे हम अब काल्पनिक भाग ही कहेंगे, इसे वास्तविक भाग नहीं कहेंगे। बात समझ में आ रही है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे हम 2 + 3i को अगर जो सॉल्व करें तो हमें क्या देगा, तो दोस्तों ये देगा 2 + 3i का मतलब होता है कहाड़ी में -1। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों और इसे आगे तक सॉल्व करें तो 2 + ये 3 को हम कहाड़ी के अंदर ले आ सकते हैं तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा दोस्तों। गुणे में इसके क्या रहेगा, -1। किसी भी संख्या को अगर कहाड़ी के अंदर ले जाएंगे तो इस कहाड़ी की जितनी भी यहाँ पावर होती है ना, वह उस संख्या पे पावर चढ़ जाता है। तो दोस्तों इस कहाड़ी के पावर यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है तो यहाँ पर 2 छिपा रहता है, यहाँ 2 रहता है, यही 2 पावर यहाँ दोस्तों चढ़ जाएगा। तो इसे और आगे तक हम सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 होगा और -1 लिखा हुआ है। तो दोस्तों 2 + कहाड़ी में 9 का 1 में गुणा करेंगे तो -9 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है और इसके आगे क्या है, प्लस और माइनस के गुणा से दोस्तों माइनस आता है। तो देखिए 2 + 3i को जब हमने सॉल्व किया तो ये 2 + कहाड़ी में क्या दिखा, -9 दिखा। तो दोस्तों इसे हम क्या कहेंगे, सम्मिश्र संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, सम्मिश्र संख्या आपको पता चल गया ना कि कोई भी संख्या
अगर जो जैसे मान लीजिए एक और ले लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने 2 प्लस काड़ी में -5 लिखा, तो ये दोस्तों हमारा क्या है, सम्मिश्र संख्या है, क्योंकि ये जो -5 है काड़ी के अंदर ये काल्पनिक भाग हो जाएगा और ये जो 2 है ये वास्तविक भाग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही जो हमारा काड़ी में -5 है इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 प्लस काड़ी में 5 गुणे काड़ी में -1 लिख सकते हैं दोस्तों। काड़ी में क्या लिख सकते हैं, -1। जब इनका गुणा करेंगे तो दोस्तों माइनस काड़ी में 5 ही आएगा। अब दोस्तों इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस काड़ी में 5 और जो काड़ी में -1 होता है इसी को हम क्या कहते हैं, आई। तो देखिए दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, एक सम्मिश्र संख्या का व्यापक रूप के ढंग में आकर के परिवर्तित हो गया। इसे हम कहेंगे सम्मिश्र संख्या का व्यापक रूप में है। यहाँ पे ए का मान क्या है दोस्तों, 2 है और बी का मान क्या है, काड़ी में 5 है। इससे आप कंप्रोमाइज करा के देख सकते हैं। प्लस के पहले ए होता है तो यहाँ प्लस के पहले क्या दिया है, 2 दिया है, तो ए का मान यहाँ 2 होगा। आई का गुणांक बी होता है तो यहाँ आई का गुणांक क्या दिया है, काड़ी में 5 दिया है, तो बी का मान यहाँ क्या होगा, काड़ी में 5 होगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें ये 2 और काड़ी में 5 को तो हम वास्तविक भाग बोलेंगे, लेकिन 5 आई को हम वास्तविक भाग नहीं बोलेंगे। ये मेरा क्या है, काड़ी में जो 5 आई दिया इसे वास्तविक भाग नहीं बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, काल्पनिक भाग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, काल्पनिक भाग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सम्मिश्र संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अगर जो दोस्तों आपको सम्मिश्र संख्या के बारे में और ज़्यादा जाननी है तो जब मैं क्लास 11th का मैथ पढ़ाऊंगा जिसमें चैप्टर दिया है सम्मिश्र संख्या, उस चैप्टर में आप सम्मिश्र संख्या के बारे में और भी थोड़ा जानकारी प्राप्त करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब दोस्तों सम्मिश्र संख्या को हटा देते हैं। अब सम्मिश्र संख्या के बाद दोस्तों हम कहाँ चलते हैं, तो सम्मिश्र संख्या के बाद हम चलते हैं दोस्तों वास्तविक संख्या के पास, क्योंकि ये सम्मिश्र संख्या 2 भाग में टूटा है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, इनको देख लीजिए। तो दोस्तों हम देखेंगे वास्तविक संख्या, क्या देखेंगे, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। तो दोस्तों वास्तविक संख्या जो होती हैं यह 2 तरह की होती हैं। वास्तविक संख्या कितनी तरह की होती हैं, 2 तरह की। वास्तविक संख्या जो होती हैं ये कैसे बनी है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं यह दोनों के दोनों वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए मैंने 2 लिखा, ये हमारा वास्तविक संख्या है। 3 लिखा, ये भी वास्तविक संख्या है। हमने 2.5 लिखा, ये भी हमारा वास्तविक संख्या है। हमने 2.3333 लिखा दोस्तों, ये भी हमारा वास्तविक संख्या है। ठीक है दोस्तों, और ले लीजिए 2.5649 ये भी हमारा वास्तविक संख्या है। ठीक है दोस्तों मैंने काड़ी में ले लिया 2 को, काड़ी में ले लिया 3 को, काड़ी में ले लिया 4 को, काड़ी में ले लिया 5 को, काड़ी में ले लिया 6 को। ये जितने भी मैंने काड़ी में संख्या लिख दिया है ये टोटल संख्या दोस्तों हमारे वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये कैसी संख्याएं होती हैं दोस्तों, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों वास्तविक संख्याएं आप जान गए कि ये हमारे सब के सब वास्तविक संख्याएं हैं जो कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दिख रही हैं। दोस्तों इसको हम परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है, और ये दोस्तों अपरिमेय संख्या, ये जो देख रहे हैं ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और इसको दोस्तों हम परिमेय संख्या बोलेंगे। ये क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के द्वारा परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम जानेंगे कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए दोस्तों हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को बारे में समझाते हैं। दोस्तों परिमेय संख्या कैसी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, तो दोस्तों परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में क्या करें, प्रदर्शित कर दें। ठीक है दोस्तों, जिनमें P हमारा क्या होता है दोस्तों, P हमारा पूर्णांक होता है और Q भी हमारा पूर्णांक होता है।
P और Q दोनों के दोनों दोस्तों क्या होते हैं, पूर्णांक ही होते हैं, परंतु यहाँ एक बाउंडेशन है दोस्तों कि Q की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती है, Q की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती है। अगर Q की वैल्यू दोस्तों जीरो हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे वो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर Q की वैल्यू जीरो नहीं होती है तो उसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। बाकी आप कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, कोई भी आप यहाँ पूर्णांक ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो परिमेय संख्या एक पूर्णांक परिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में हम दर्शा सकते हैं। अर्थात परिमेय संख्या देखा जाए दोस्तों तो पूर्णांकों से ही बनता है, लेकिन इसके हर में जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, इस Q का मान कभी जीरो नहीं हो सकता। दोस्तों एग्जाम्पल दे दें, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 2 लिखा हुआ है तो ये परिमेय संख्या है। कैसे है, इसके बटे दोस्तों 1 छिपा हुआ है। किसी भी संख्या के बटे यदि कुछ नहीं लिखा है तो 1 छिपा हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे ये P/Q के रूप में हो गया। P का मान 2 है, Q का मान क्या है दोस्तों 1 है, तो इसलिए इसको परिमेय संख्या कहेंगे। हमने -3 ले लिया दोस्तों, ये भी दोस्तों हमारा परिमेय संख्या है। कैसे है, क्योंकि इसके भी बटे कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो यहाँ P का मान -3 है और Q का मान दोस्तों क्या है 1 है, तो इसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, और परिमेय संख्या बताइए किसे बोलेंगे। जैसे दोस्तों हमने ले लिया 2.5, तो ये 2.5 दोस्तों हमारा परिमेय संख्या है। कैसे है दोस्तों, जब 2.5 को देखा जाएगा तो इसके बटे दोस्तों क्या छिपा हुआ रहेगा 1, क्योंकि इसके बटे तो कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ 1 छिपा रहता है। हर एक संख्या के बटे 1 होता है दोस्तों, यदि कुछ न दिखाई दे बटे में तो 1 होता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ दशमलव के पीछे अगर हम देखेंगे तो एक ही अंक केवल 5 दिखाई दे रहा है, या ऐसे समझिए कि दशमलव केवल एक अंक के आगे लगा है, एक अंक को क्रॉस करके आगे पहुंच गया है, या दशमलव के पीछे खाली एक अंक दिखाई दे रहा है जिसका नाम क्या है 5। तो दोस्तों दशमलव के पीछे जब एक अंक है तो हम यहाँ 1 0 लगाएंगे और ये दशमलव खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों इसे हम 5 के पहाड़ा से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, सॉरी 5 5 25 और 5 दूनी 10। तो दोस्तों जब हमने काटा तो ये 5 बटे क्या आ गया 2। तो दोस्तों 2.5 के बारे में हमने आपको दिखाया कि 2.5 का रूप कैसा मिला, 5/2 मिला। तो दोस्तों देखिए P का मान एक पूर्णांक है, Q का मान भी क्या है एक पूर्णांक है, और ये P/Q के रूप में है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, और भी दोस्तों देखिए, और भी देखिए परिमेय संख्या दोस्तों। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख दें 2.3333, यानी ये बार बार आ रही है। तो दोस्तों ये 3 देखिए बार बार आ रहा था, इसे ऐसे भी लिखा जाता है 2.3 पे बार, मतलब ये 3 हमारा क्या है रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है। तो दोस्तों ऐसे संख्या को भी हम परिमेय संख्या बोलते हैं, क्योंकि इन्हें भी हम P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इन संख्याओं को हम P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों परिमेय संख्या कैसे होते हैं, इनको P/Q के रूप में दोस्तों कैसे दर्शाया जाता है, यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं दर्शा करके आपको दिखा दूंगा कि इनका P/Q रूप क्या आने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर लिख दें दूसरी एक संख्या ले लीजिए 3.4689। ठीक है दोस्तों, तो क्या इस संख्या को हम परिमेय संख्या बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे दोस्तों, ये हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि इनके बटे 1 छिपा हुआ है। किसी भी संख्या के बटे 1 होता है ना दोस्तों, अभी बता रहे हैं। और दशमलव के पीछे देखेंगे 1 2 3 4 अंक दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो यहाँ जैसे ही हम 4 0 लिखेंगे नीचे तो ये दशमलव हमारा खत्म हो जाएगा। अब ये देखिए P/Q के रूप में हमारी संख्या हो गई। ठीक है दोस्तों, ये संख्या कैसा हो गया P/Q के रूप में हो गया, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे परिमेय संख्या। ये हमारा पूर्णांक है, ये भी हमारा क्या है दोस्तों पूर्णांक है। दोस्तों और ले लीजिए, जैसे हम 2/-5 लिख दें तो 2/-5 भी हमारा एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये जो दिख रहा है 2, ये भी हमारा पूर्णांक है, ये P का मान कहलाएगा दोस्तों, और ये भी हमारा क्या है पूर्णांक है, ये भी हमारा क्या है पूर्णांक है। तो ये किसका मान कहलाएगा Q का। तो आप देख सकते हैं P/Q के रूप में ये संख्या दिखाई दे रहा है, दोनों की वैल्यू क्या है पूर्णांक है। तो दोस्तों कोई भी पूर्णांक, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो, ठीक है, वो हमारा एक परिमेय संख्या होता है। लेकिन दोस्तों Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है,
P/Q जो आपको समझा रहे हैं बटे के रूप, जैसे संख्या P/Q के रूप में, ये भी संख्या P/Q के रूप में है, तो नीचे वाला अंक दोस्तों कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब कहें 5/0 क्या परिमेय संख्या है? नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ देखिए Q का मान क्या आ गया है? 0 आ गया है, इसलिए हम बोलेंगे परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है दोस्तों। बात समझ में आ रही है ना? तो बटे के नीचे यदि 0 आ जाता है तो परिमेय संख्या नहीं है। बाकी कोई भी संख्या हमारा पूर्णांकों में से ले सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, पूर्णांक आपको पता होगा, पूर्णांक आपको पता होगा। यदि नहीं पता है दोस्तों तो आगे हम लोग देखेंगे पूर्णांक हमारे क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, अन्यथा देख लीजिए पूर्णांक के बारे में ही देख लीजिए, इसमें क्या पूर्णांक हमारे हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पूर्णांक आया है, इसी उस समय आपको समझा देंगे। ठीक है, अभी आपको हमने क्या समझाया? परिमेय संख्या। अब दोस्तों हम चलते हैं अपरिमेय संख्या के पास। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या क्या होती है देख लीजिए, अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों जो अपरिमेय संख्या होती है उनको हम P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो अपरिमेय संख्या होगी उसे P/Q के रूप में हम प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह संख्याएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं? उनकी पुनरावृत्ति जो होती है वो एक क्रम में नहीं होती है, अनावर्ती उसे हम बोलते हैं, अनावसानी अनावर्ती बोलते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए काड़ी में 2 है, इसका मान 1.414 और भी आगे बढ़ता जाता है, अनेक संख्याएं आती हैं, अलग अलग की संख्याएं आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमारा क्या होता है दोस्तों? एक परिमेय संख्या नहीं होता, ये अपरिमेय संख्या कहलाता है। काड़ी में 2 क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, एक और बात समझिए दोस्तों, काड़ी में 3 ले लीजिए, काड़ी में 5 ले लीजिए, काड़ी में 4 को भी ले लीजिए। अब दोस्तों इनको हम समझेंगे कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों काड़ी में 3 हमारा अपरिमेय संख्या है, काड़ी में 5 भी अपरिमेय संख्या है, काड़ी में 4 हमारा परिमेय संख्या। अब आप कहेंगे कैसे ये परिमेय हो गया और ये सब अपरिमेय हो गए, ये भी अपरिमेय हो गया। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, जब किसी पूर्णांक संख्या का कैसे संख्या का पूर्णांक क्या होता है? पूरा पूरा, मतलब कम बेसी नहीं। जैसे मान लो हम 2.1 को कहेंगे तो ये पूर्णांक नहीं है, 2 हमारा पूर्णांक है, 3 हमारा पूर्णांक है, 1 हमारा पूर्णांक है, 4 भी हमारा क्या है? पूर्णांक है। इस तरह की संख्याएं हमारे पूर्णांक संख्या पूरा पूरा होना चाहिए दोस्तों, कटपिट उसमें नहीं होना चाहिए कि 2.2 ले लो, 2.4 ले लो, 3.1 ले लो। ऐसे दोस्तों संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या नहीं बोलते हैं, मतलब पूर्णांक पूरा नहीं उसको बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये हमारे पूर्णांक में काउंटिंग अभी नहीं किए जाएंगे, हम ऐसे संख्या बोल रहे हैं पूर्णांक मतलब पूरा संख्या लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग करिए, पूर्णांक संख्या ऐसे किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग करने से यदि ये प्राप्त होता है तो हम कहेंगे ये क्या है? परिमेय है। अगर ये प्राप्त नहीं होता तो हम बोलेंगे परिमेय नहीं है। दोस्तों बताइए कौन ऐसी एक पूर्णांक संख्या है जिसका वर्ग कर दिया जाए तो 3 आ जाएगा? तो दोस्तों ऐसा कोई पूरा संख्या ही नहीं है। 1 का वर्ग यदि आप करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग आप करेंगे तो 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो दोस्तों 9 आएगा। क्या ये 2 आ रहा है? हमारा कहानी में 2 आ रहा है किसी संख्या का वर्ग करने से? यानी 2 हमारा नहीं आ रहा है दोस्तों। कहानी को हटाइए, 2 देखिए नहीं आ रहा है। अगर कहानी में लिखा है तो हमारा अपरिमेय हो जाएगा। ऐसे दोस्तों क्या 2 के वर्ग करने से देखिए कहानी में 3 आ रहा? नहीं आ रहा, मतलब किसी के वर्ग करने से कहानी में 3 नहीं आ रही है। समझ पा रहे हैं? इस 1 का वर्गमूल अगर हम निकालें दोस्तों तो 1 आएगा, 4 का वर्गमूल निकालें तो 2 आएगा, 9 का वर्गमूल निकालें तो क्या आएगा? 3 आएगा। मतलब इन संख्याओं के वर्ग करने से ये प्राप्त हुआ। 1 का वर्ग करने से देखिए 1 का वर्ग करके 1 लाए हैं और इसका वर्गमूल निकालने से फिर 1 मिल जा रहा है। 2 का वर्ग करने से 4 आया, लेकिन 4 का जब वर्गमूल निकाले तो 2 आ गया। 3 का वर्ग करने से 9 आया और इसका वर्गमूल निकाले तो 3 आ गया। तो दोस्तों उसी तरह से 4 जो है ना ये 2 का वर्ग है, अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा, पूरा निकल जाएगा। लेकिन इन सब संख्याओं का वर्गमूल दोस्तों नहीं पूरा निकलेगा, क्योंकि ये किसी पूर्णांक संख्या के वर्ग नहीं है। इनका वर्गमूल निकालेंगे 2 दशमलव करके कुछ आएगा दोस्तों, इसका वर्गमूल निकालेंगे 0.732 ऐसे करके आएगा दोस्तों, और आगे तक ये चलता रहेगा। ठीक है, खत्म होने वाला ही नहीं है। इसी कारण दोस्तों हम क्या कहते हैं, इनको अपरिमेय संख्या। ये क्या है? अपरिमेय। ये क्या है? अपरिमेय। ये क्या है? अपरिमेय। और इसको क्या बोलेंगे? परिमेय। ठीक है दोस्तों, तो अपरिमेय संख्या कैसी संख्याएं होती हैं? जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है पूरा।
जिस संख्या का वर्गमूल हम पूरा पूरा कभी निकाल ही नहीं सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। ऐसे समझिए किसी संख्या का यदि हम वर्गमूल पूरा पूरा ना निकाल पावे तो उन्हें क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। और दूसरी कंडीशन ये भी होती है कि मान लीजिए हमसे कोई पूछ दे जैसे कहाड़ी में 8, बताओ कहाड़ी में 8 ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो दोस्तों आप जानेंगे कि ऐसा कोई एक पूरा पूरा संख्या नहीं है जिसका वर्ग करने से 8 मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी हमने दिखाया कि 2 का वर्ग करने से 4 मिलेगा, 3 का वर्ग करने से क्या मिलेगा, 9। क्या 8 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 3 का वर्ग करने से 9 आ रहा है ना, 8 कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसलिए दोस्तों इस 8 को बोलेंगे परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय है। क्योंकि किसी भी एक पूर्णांक संख्या पूरा पूरा संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो हमारा कहाड़ी में 8 नहीं मिल रहा है। किसी भी संख्या का हम वर्ग कर रहे हैं, देखिए 2 का किए तो 8 नहीं आया, 3 का किए तभी 8 नहीं आया। इसलिए इस 8 को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसी तरह से दोस्तों अपरिमेय संख्या बहुत से होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 7 बोल दिया, यहाँ 6 बोल दिया है ना, यहाँ 10 बोल दिया, और ले लीजिए 11 ले लीजिए, और क्या ले लीजिए, चलिए यहाँ 11 ले लीजिए, और क्या लेंगे, 12 लेंगे, है ना, 13 लेंगे। ये सब दोस्तों हमारे क्या है, अपरिमेय संख्या है। 14 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, सब हमारे अपरिमेय संख्या है दोस्तों। क्योंकि ये किसी भी ऐसे पूरा पूरा संख्या के वर्ग करने से प्राप्त होने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। ये 7 किसी भी पूर्णांक संख्या का वर्ग करेंगे, कोई एक पूरा एक संख्या, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा संख्या को लेना है। हमने जैसे कहा कि मतलब पूरा खाना खाओ, मतलब पूरा रोटी खा जाओ। अब पूरा रोटी का मतलब ये